दोस्तों आज पेश है विकराल और द्राफिया पवन कॉमिक्स की कॉमिक्स है। ये कवर चित्र है दोस्तों। तांत्रिक यक्ष मेतु वर्षों से पताल में बैठा शैतान अघोरी जो साधना में लीन था। ओम नमः अघोरियम। ए महान महात्मा, ये महान महात्मा अघोरी, मैं वर्षों से तुम्हारी आराधना में लीन हूँ, क्या मेरी पुकार नहीं सुनोगे? अगले ही क्षण यक्ष केतु, तुम्हारे मन के पृथ्वी पर नृकंस राज्य करने की जो भावना है वह पूरी नहीं हो सकती। सैकड़ों शक्तियों के स्वामी महान अघोरी यह क्या कह रहे हैं? यक्ष हेतु पृथ्वी पर एक महाबली इंसान है जिसका नाम है विक्रांत। वह योग साधना और सत्य की मूर्ति है। उस पर आम आग पानी वायु का प्रभाव नहीं डाल सकती। कोई मनुष्य या जीव उस पर उसकी हत्या नहीं कर सकता, परंतु अर्ध मानव अर्ध तो खत्म कर सकता है ही कर सकता है। ठीक है, यदि नहीं मानते तो उसकी मृत्यु का उपाय भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, परंतु उससे पूर्व तुम्हें 101 नर बलि देनी होंगी। तुरंत बलियों का ग्रहण करने के बाद पूर्व तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। ठीक है महाबली ओदरी, मैं आपको न केवल नर बलियाँ भेंट दूंगा बल्कि एक ऐसे जीव की भी निर्माण करूँगा जो योगी युवक को ख़त्म कर सके। जैसे पहले तो बलियाँ ही नहीं दे सकेगा तू मूर्ख, उससे पूर्व ही तेरा विनाश कर देगा। परंतु यदि तूने सचमुच बलियाँ देने में सफल हो गया तो मैं तुझे उसकी शक्तियों पर नाश करने का उसकी मृत्यु का उपाय बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। ठीक है प्रयास कर। ठीक है तो प्रयास कर। और इसी के साथ मूर्ति निष्प्राण हो गई, लेकिन तांत्रिक यक्ष केतु का चेहरा खुशी से चमक खिल उठा। अब दुनिया में सारी दुनिया को हिलाकर रख दूंगा। 101 नरबलियाँ और विक्रांत का सुधार, उसके बाद पूरी दुनिया पर मेरा सम्राट होगा। हा। और अगले ही पल एक अन्य कक्ष में जाकर ओम प्रेतायम नवे परेशान प्रकट और एक अनुष्ठान में लीन हो गया। और कुछ देर बाद ही उसे प्रयास में सफलता मिली। छन 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 हवन कुंड से एक आकृति प्रकट हुई। अगले ही पल वह आकृति स्पष्ट हो गई। क्या बात है धूमकेतु, तूने हमारा हवन कैसे किया? प्रेतराज की जय हो। प्रेतराज आप को सारी दुनिया का राजा है। मैं आपकी शरण में हूँ। शरण की रक्षा करना हमारा धर्म है। अब यदि कारण बताओ जिसके लिए मुझे आह्वान किया है। हे प्रेतराज, एक ऐसा प्रेत चाहता हूँ जो मनुष्य न हो और न ही कोई जीव हो, बल्कि अर्ध मानव अर्ध जीव हो। क्यों चाहते हो तुम ऐसा कोई प्रेत? क्या करना चाहते हो? क्योंकि पृथ्वी पर निष्कंठ शासन करना चाहता हूँ, और यह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक पृथ्वी पर विक्रांत नाम का महाबली युवक जीवित है। तो यह बात है। हाँ प्रेतराज, मैं वर्षों आपकी आराधना करता आ रहा हूँ। क्या आप एक तुच्छ के लिए एक इतना भी नहीं कर सकते कि प्रेत लोक से राजा महाबली, यह आपके लिए छोटा सा कार्य है। इतना सुनते ही गर्व से भर उठा प्रेतराज। यह तो यक्षकेतु, खैर हम तुम्हें एक ऐसा प्रेत देते हैं जिससे प्रेत लोक एक गुनाह हो गया था और दंड स्वरूप
उसे प्रेत की धरती पर भेज दिया था। वह न मानव है न प्रेत है, वह न जीव है। वह जराफिया जराफिया हाजिर होगा, यह प्रेतराज का हुक्म है। और फिर उसकी गर्ज की आवाज़ तीनों लोकों में गूंज गई उठी और अगले ही पल तड़ यक्षकेतु की गुफा का कक्ष की छत कई तरह से फटने लगी, जिसे वे दोनों मौजूद थे। और यह गुफा चक्का चप्पर फाड़ कर प्रेत राज यक्षकेतु को दिया। जराफिया हुक्म, क्या हुक्म है महाराज? जराफिया हाजिर है। लो यक्षकेतु, यह जराफिया हाजिर है। यह तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर हम तुम्हें इस केवल 1 माह के लिए सौंप रहे हैं। इस अवधि में यदि तुमने अपने कार्य कर लिया तो हम इसे दंड मुक्त करके पुनः अपने प्रेतलोक में बुला लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेतराज। यदि यह पृथ्वी सम्राट बन गया तो आपके आशीर्वाद अवश्य से बनूंगा तो मैं और पूर्ण पृथ्वीलोक पर मंदिर बनवाऊंगा। प्रेतराज देवताओं को त्याग कर आपकी पूजा और राजा महाराजा की तैयारियां होगी। दंड भोगी इस धरती पर आपकी जय जयकार करवा दूंगा। यह यक्षकेतु का वादा है। समय आने दे पर यह भी देख लेंगे। जराफिया आदेश प्रेतराज। जराफिया आज से किंतु वही करोगे जो यक्षकेतु कहे। याद रहे यह अवधि केवल 1 माह की है। इस अवधि में यदि तुमने वह कार्य कर दिया जो हम तुम्हें दंड मुक्त करने कर वापस प्रेतलोक में बुला लेंगे और तन मन और पूरी लगन से इसका कार्य पूरा करूंगा महाराज। और शीघ्र ही लोक में प्रेतलोक में आने के लिए बेकरार हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आज से यह यक्षकेतु तुम्हारा आका है। और अगले ही पल प्रेतराज धुआं बनकर हवन कुंड में समा गया। प्रेतराज तो गए, लेकिन यह तांत्रिक मुझसे क्या काम लेना चाहता है? क्या उद्देश्य है इसका? सुनो जराफिया, हम चाहते हैं कि तुम 1 माह में हमारे लिए 100 नरबलियाँ का प्रबंध करे। और इसी बीच यदि पृथ्वीवासी पर विक्रांत से भिड़ंत हो जाए तो उसको कच्चा चबा डाल। वह धरती पर मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। ब्लाकियों का प्रबंध, बलियों का प्रबंध और एक मनुष्य की हत्या, बस यही काम है। मैं पलक झपकते ही यह कर सकता हूँ। महान केतु, मैं चलता हूँ। शीघ्र ही आपके लिए कम से कम 5 नरबलियों का प्रबंध करके लाता हूँ। और जब वह चला गया तो महान यक्षकेतु एक प्रकट होते हुए जराफिया गायब हो गया। एक पलक झपकते ही जराफिया गायब हो गया। और जराफिया के चले जाने पर अपनी नरबली की तैयारी में शुरू करनी होगी। इधर विक्रांत अब तो काफ़ी दिनों से शांत है दुनिया। लगता है संसार भर में को सारे अपराधी भाई सूर्यास्त हो गए चुके हैं, बिलों में समा चुके हैं। अपने आप पर खुश और संतुष्ट विकराल अपने आश्रम में पहुंचकर संध्या आदि से निवृत्त होकर मैं हरी माँ से खाना लिया। टेंटे विक्रांत भैया, सूर्यास्त के बाद तो हम पक्षियों के सामने सोने का समय हो जाता है और तुम गोरी माँ, तुम्हें आश्रम के सभी प्राणी खाना खा चुके हैं बेटे। अब तुम भी खाना खाकर सो आराम करो। उधर फिर रसोई घर में एक
थाली में खाना परोसा और कक्ष में आकर गया और परम सूर्या पुत्र द्वारा दी गई सौगात रख दी। वाह! मित्र सूर्यपुत्र ने यह सौगात देकर मुझे मेरी सारी समस्याओं और बोरियत भी दूर कर दी है। समाचारों का समय हो गया है। कैसी विचित्र चीज़ है, घर में बैठे दुनिया भर की बुरी खबरें सुन ले लो और अप्रस्तुत समाचार सुनाओ। भाई, मैं अब समाचार सुनने के लिए बेकरार हूँ। आज 4/4/93 को प्रधानमंत्री संसद में विशेष मीटिंग बुलाई। उसी के साथ एक खेदपूर्ण व आश्चर्यजनक समाचार यह है कि मुंबई में एक पार्क में से आज 2 बड़े पाँव वाले भाजी खाते हुए 2 आपस में बातें कर रहे थे। इसमें आश्चर्यजनक क्या बात है? अचानक धरती फटी और 2 भयानक हाथ धरती फाड़कर बाहर निकल आए और एक युग को पकड़कर धरती में गर्भ में समा गए। ओह रमेश, बचाओ, धरती में धंस गया। यह दृश्य देखकर रमेश उसके साथी बुरी तरह घबरा गया। अरे अरे, बचाओ मेरा दोस्त! आह आह! पलक झपकते ही विकास को धरती समा गया और धरती पहले की तरह प्लेन हो गई। अगले ही पल सैकड़ों लोगों ने उसे घेर लिया। क्यों भाई, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा था? क्या कोई तो यहाँ तो कोई नहीं है, फिर तू दोस्त की बात कर रहे थे तुम? भाई साहब, आप मेरी बात को मजाक और शायद मुझे पागल समझ रही हूँ, लेकिन मैं यह सच कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त विकास मेरे साथ खड़ा पाव भाजी खा रहा था कि 2 हाथ धरती से निकले और खींचकर धरती में ले गई। पर तभी एक व्यक्ति लाठी से धरती के स्थान पर ठोक कर विकास बोला, लेकिन यहाँ तो धरती बिल्कुल ठोस है, कोई चीज़ चींटी भी बिल नज़र नहीं आ रहा। ठक ठक ठक। अब इसमें मेरा क्या दोस्त? लेकिन मैंने जो देखा वह सच देखा। तुम रहते कहाँ हो? यहाँ के सामने वाली गोखले कॉलोनी में। रोज़ हम यहाँ पर हवाखोरी के लिए आते हैं, इस पेड़ के नीचे बैठते थे। इसी बीच किसी ने खबर विकास के घर वालों को दी और उन्हें फ़ौरन ही फ़ोन करके पुलिस को अपने बेटे के अपहरण की सूचना दी। पर कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह तुरंत ही मौके पर वारदात पर पहुंचा। क्या बात है, यहाँ कोई ऐसा सूत्र नज़र नहीं आ रहा जहाँ अवश्य तुम्हारी साहब पर कोई अपहरण कर लिया गया है और हम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम यह कहानी गढ़ रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? विकास कॉलोनी में मेरा मात्र दोस्त था और फिर भला मैं अपने दोस्त का अपहरण क्यों करूँगा? यह सब हम थाने जाकर पूछ लेंगे। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसको, मैं बेकसूर हूँ सर। आप इसी प्रकार पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया। कमाल है, यह कहानी तो भाई मेरी भी भूख उड़ा गई। और इस प्रकार उन 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु करीब आधे घंटे बाद पुलिस को पता चला कि 4 युवक और पृथ्वी में समा गए हैं। दूसरा, भारत के महान कलकत्ता से यहाँ एक बंगाली परिवार समूह खाना के रूप में बैठा खाना खा रहा था कि अचानक धरती से 2 हाथ प्रकट हुए और एक 16 वर्षीय युवक को खींचकर पृथ्वी के गर्भ में ले गए और फौरन बाद धरती एकदम सामान्य हो गई। कहीं कोई सुराग नहीं था। बाद में पुलिस को पता कि 3 घटनाएं बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान लाहौर शहरों में भी घट चुकी हैं। इस संबंध में कानपुर तंत्र विज्ञान के पीठ धर्माधिकारी टिप्पणी की है कि यह किसी दुष्ट तांत्रिक की करतूत हो सकती है,
और अन्य समाचार। अब बाकी समाचार सुनने की इच्छा नहीं रही। यह इस खबर ने विक्रांत के मस्तिष्क को हिलाकर रख दिया। आखिर कौन है वह दुष्ट तांत्रिक जो इस प्रकार दुष्टों को अपहरण करता है रहा, पूरी पृथ्वी धरती में समा ले जाता है, उसे इसका कोई चिन्ह भी नहीं मिलता। उधर पतालोक में, हाँ, वाह जाफिया, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। एक दिन में 5 बलियां, इस प्रकार तो तुम एक माह से पूर्व ही मुक्ति पा लोगे। मैं तुम्हें सिर्फ दी पृथ्वी का सम्राट बन जाऊंगा। हा हा। हे महान यक्ष केतु, सिर्फ अति सिर दी अपने दंड से मुक्त होकर मैं अपने प्रेत लोग जाना चाहता हूँ। वहाँ मेरा पूरा परिवार है, मेरा इंतजार कर रहा है। परिवार? हाँ, हम प्रेत अपने हम प्रेत अपने प्रेत लोक में अपने परिवार समझते हैं। खैर, हम बलि का कार्यक्रम आरंभ करने हम 5 बलि कक्ष में लाओ। और जय भवानी, जय अदौरी, जय महात्मा, जय 5 बलियाँ स्वीकृत है, इन्हें स्वीकार करो। और नरमुंड को वहीं ले गया और उन्हें शरीर में खाने के लिए मिलेगी। और तड़ाक, प्रथम बलि स्वीकार करो और बारी बारी इन चारों की भी ले जाओ सर्पिया, जो हुक्म मान यक्षकुतु। और कुछ देर में जय गौरी, तीसरी बलि स्वीकार हो। और इसके बाद 5 बलियों का नरमुंड की मूर्ति पर के कदमों में रख दी। जैसे ही पगला उठा शैतान यक्षकेतु, और फिर वह दरिंदा चीख रहा था, हे महानगोरी, जितना चाहे रक्त भक्षण कर ले, केवल 96 बलियाँ बाकी रह गई हैं और पृथ्वी सम्राट बनने के बाद तुझे रक्त को रोजाना स्नान करवाना करूँगा यक्षकेतु। हा हा हा। और एक कटोरे खून से आधा खून उसने मूर्ति पर डाल दिया और बाकी स्वयं पीने लगा। और खून पीकर उसे लंबी सांस ली खींची। आह, मज़ा आ गया। अब मेरे लिए क्या आदेश है मान यक्षकेतु? हाँ हाँ, हमें तुम्हारा ख्याल है जरापिया। इन शवों को लेकर जाओ, धरती का प्रसाद समझकर अपनी भूख मिटाओ और फिर मुंड को रहने दो। यह सुनकर आंखें चमक हुई जरापिया की और वह तेजी से मुंड वहीन शरीर को झपटा। आह, आज्ञा, सचमुच बहुत खूब। भू। और कुछ देर बाद गुफा के बाहर मुख्य द्वार के पास बैठकर वैसी दरिंदे की बातें नोच नोच कर खा गया। वाह, भारत के युवकों का मांस तो बड़ा लजीज है। सभी बलियाँ लेकर आऊँगा, वहीं से लेकर आऊँगा, मज़ा आ गया कुछ। और दूसरे दिन जाओ और अधिक से अधिक बलियाँ का प्रबंध करो, कहकर जराफिया चल दिया और अपने मालिक की। और तुरंत आज विकास सतर्क था। अन्य घटना के बाद वह सावधाना लीन हो गया था। उसने पिताजी पुण्य आत्मा उसे बता दिया था कि कल इन्हीं घटनाओं से तुरंत प्रवृत्ति होगी और हिंदुस्तान के पश्चिमी भाग में होगी। वह विक्रांत भारत के चप्पे चप्पे पर किसी शिकारी की गिद्ध की नज़र मंडरा रहा था। उधर जरापिया शिकार की तलाश में भटक रहा था। वाह, इस पार्क में तो बहुत अट्टे कट्टे युवक बच्चे हैं। आज 500 बलियाँ यहीं से ग्रहण करूँगा। और वह युवक नहीं जानते थे कि मौत उसकी तरफ बढ़ने लगी है। आह, राकेश भाई चुटकुला सुनाया है। आह, इसका चुटकुला मास्टर जी ही तो रख देता चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक कहा तुमने। और शैलेश अपने सबसे अधिक लोकप्रिय था। चुपचाप सुनने के बाद वह गर्व से सीना फुलाकर
बैठा था, तभी ओह यह कौन मुझे खींच रहा। धरती में निकले 2 हाथ और उसे भांति किसी कुहर ने पकड़ लिए हों। और अचानक युवक को चीखे, अरे ये क्या समाचार, ये अरे कल के समाचार में राक्षसी हाथ, देखो रकलेस को धरती में खींच ले गए, कोई बचाओ, अरे शैलेश ऊपर खींचो। नहीं नहीं, और इससे पहले ही शैलेश ऊपर खींच पाते कोई प्रयास करते, तब तक अब तक शैलेश धरती में कहाँ कोई गड़ा है। ओह, शैलेश गायब हो गया। 2 राक्षसी हाथों से घसीट कर धरती में ले गई। उनकी चीख पुकार सुनकर पार्क में बैठे सा घेर लिया। अभी सभी की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या क्या क्या, हमारे दोस्त को 2 हाथ धरती में खींच ले गए। और ऐसी 5 घटनाएं कल घटी थी। लगता है धरती में कोई बला आ गई है। और यह चीख पुकार विक्रांत के कानों तक भी पहुंची। अरे यह चीख कैसी है, कहीं लगता है इन्होंने घटना घट गई है, देखना चाहिए। और कुछ ही देर बाद विक्रांत उनकी उपस्थित था। विक्रांत, अरे विक्रांत क्या बात है, यह शोर शराबा कैसा है। विक्रांत बेटे, इन लड़कों का कहना है कि ये 5 दोस्त, और इस प्रकार वृद्ध ने विक्रांत को चारों दोस्तों की पूरी कहानी विवरण कर दिया। ओह, तो अवश्य किसी दोस्तांतरिक की करतूत है, ऐसा ही हो रहा है। और अभी वे लोग अभी बात कर पा रहे थे कि तभी विशाल द्रीपा के 2 हाथों ने एक युवक के पांव पकड़ लिए। विक्रांत, ओह मेरे रहते हुए इसकी यह मजाल, पीछे हट जाओ। और अगले ही चल चीते की फुर्ती से आगे बढ़ गया। कचाक, ओह थैंक गॉड, सुपर पावर, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। आज मेरा जीवन लीला समाप्त हो जाती। और पलक झपकते ही विकराल जिंदाबाद अमर रहे। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है मित्रों, यह मेरा कर्तव्य था। मानव की रक्षा करना विक्रांत का उद्देश्य है, किंतु बचा है लिया, परंतु आप अपने मित्र को बचाया है, जिसके लिए पहले शैतान का अपहरण करने ले गया था। जय भवानी। और यह सब देखकर विक्रांत का सीना गर्व से फूल गया। आह, कितना प्यार करते हैं मेरे भारतीय मुझे। इन प्यार का सम्मान के लिए 100 बार भी मर कर जन्म लेना पड़े तो कम है। इसी बीच पुलिस की घटना स्थल पर पहुंच गई। कैलाश अजनबी घटना पुलिस स्थल फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस परिणाम स्वरूप कुछ ही पलों में पुलिस की जीप वहां पहुंच गई आकर रुकी। और पुलिस कमिश्नर घटनास्थल की जांच के लिए समय मौका वारदात पर आए। ओह विक्रांत, तुम थाने में कुछ देर पर भली किसी फोन ने सूचना दी थी, यहाँ एक युवक का अपहरण हो गया। फोनकर्ता ने आपको गलत सूचना दी थी कमिश्नर साहब। शैलेश नाम का युवक का अपहरण हो चुका है। वह राक्षस, और यदि उन लोगों की चीख पुकार न सुनता तो यहाँ भी पहुँच गया था होता, लेकिन युवक का अपहरण भी हो चुका होता। यह देखिए, यह उस दुष्ट राक्षस के दोनों हाथ धरती में फाड़कर युवक को पताल खींच कर ले जाने के लिए वाले थे, लेकिन इन पवित्र तलवार से काट डाला मैंने। ओह, यह तो सचमुच किसी राक्षस के हाथ हैं। इंस्पेक्टर, इन 5 को फौरन अपने कब्जे इन हाथों को अपने फौरन कब्जे में ले लो। विक्रांत, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन समस्या को कैसे निपटा जाए। कोई पृथ्वीवासी अपराधी तो उसे निपटा जा सकता था, लेकिन अब आप इस समस्या से निपट भी नहीं सकते कमिश्नर साहब। दुनिया भर में फार्स भी कम है इस समस्या से निपटने के लिए। तो क्या यह आतंक का कारण धरती पर चलना फिरना बैठना छोड़ दें विक्रांत बेटे? नहीं काका, मैंने ऐसा कब कहा है। इस समस्या से मैं निपटूंगा। मैं जाकर उस दुष्ट का अंत करने पैताल में मानवता के दुश्मन को
नसो नासूबुद कर दूंगा, नहीं रहने दूंगा, ताकि वैसे चैन से नहीं आएगा। ओह, कमिश्नर साहब ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इससे पहले ही आप लोग चिंता न करें कमिश्नर साहब, यह अवश्य किसी दुष्ट तांत्रिक का कार्य है, जो अपने तंत्र बल से पैताल लोक में जाकर दुनिया के अभेती को नीच काम कर रहा है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे नसो नासूबुद कर दूंगा, करके धरती पर कदम रखूंगा। जय भवानी। और अगले पल कड़कड़ाती हुई विकराल की तलवार से और धरती का दो हिस्सों में कट गई। और जय भवानी। और देखते देखते विकराल उसमें समा गया। और अगले ही पल सुजोदित होकर सभी लोग विकरात की जय कारण, जय विकरात जय हो, जय तुम्हारी सुखान साथ है और विकरात के साथ है, और मानवता का रक्षक की रक्षा करना दाता, और इस बूढ़े की शेष आयु भी दे देना, ताकि उस पर कोई आंच ना आए। और इस प्रकार विकरात पूरी तरह धरती में समा गा चुका था, लेकिन लोग अभी भी वहीं खड़े थे, और दृढ़ स्थान भांति पूर्ण देख कर धरती पूर्ण पूर्व स्थिति में आ चुकी थी। और पलक झपकते ही यह खबर फोन, टेलीकास्ट, एसटीडी, अन्य साधनों द्वारा पत्रकारों के माध्यमों से पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। अखबारों के विशेष समरण कई होकर बाजारों में आ गई। हर भाषा में के अखबारों में सिर्फ यही छपका था, मार्केट में आ गए थे। पूरा विवरण जानने के लिए नागरिक बेचैन थे। अरे भाई, मुझे अखबार दो, मुझे भी दो। बम बेटाइम, पहले मुझे मुझे जय भारत देना। और कुछ देर बाद मुंह से एक बेहोशी जिस्म दबाए हुए जराफा यक्ष केतु के पास पहुंचा। उसकी हालत देखकर क्रोध से चीख पड़ा यक्ष केतु। ओह जराफिया, तेरी यह हालत किसने की? पाताल लोक में किसकी इतनी जरूरत जो यक्ष केतु के संयोग के ऐसी दशा कर दे? और जराफा ने सोकाल जिस्म के ओबराया, यह पाताल लोक नहीं, किसी प्रतिवासी ने काट दिए हैं महाराज यक्षकेतु। और इस प्रकार वह पूरी बात बताता चला गया। ओह, तो यह वज्र जैसे हाथ, ओह यह तो वज्र जैसे हाथों पर किसी साधारण हथियार से नहीं कटे जा सकते जिराफा, और न ही कोई साधारण मनुष्य इतना साहस कर सकता है। यह अवश्य ही उस लड़के का कमबख्त प्रतिवासी सम्राट बनने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। जुनून वह पैताल में आएगा, और काल निर्णय के अनुसार उसे बंद तेरे हाथों लिखी है। ओह, अब तंत्र शक्ति से मुझे हाथ प्रदान करता हूँ, और दूसरी शक्ति भी देता हूँ। देखते ही देखते मेरी जादुई दर्पण बता, वह पैताल लोक में अब कहाँ है? और जराफिया ने जो इस समय हाथ मेरी शक्ति, और अगले ही पल यक्षलोक में कपाल का धुआं निकला, और जराफिया का पूरा शरीर उसे ढकने के बाद धुआं छट गया। और जराफिया अपनी पूर्ण स्थिति में आ चुका था। ओह, अब मच्छर को कच्चा चबा जाऊंगा। जाओ जराफिया, जाओ कच्चा चबा जाओ उस कीड़े को। तुम इस पर वार करने के लिए शक्तियाँ दे चुका हूँ। और यक्ष केतु क्रोध से भड़का दिया। और उधर, अरे कहाँ गया होगा शैतान? अरे यह खून के धब्बे तो इस और अवश्य ही इधर ही गया होगा। मुझे खून के धब्बों के सारे उस तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन वह कुछ कदम आगे बढ़ाया था कि ओह, लगता है जैसे पीठ पर किसी ने कोई तलवार से चीर डाला। और पलटा विकरात। ओह, यह तो
वह नीच है जिसने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। जराफिया नाम है मेरा, तूने मेरे हाथ काटे थे इसलिए तुझे कच्चा चबा दूंगा कीड़े। कहने के साथ ही जराफिया ने उस पर छाती पर वार किया और इसी प्रकार वह कद्दू लौलान होकर विखरात। और इसी के साथ क्रोधित वो उठा लड़ाका, आंखों में सुलग रही थी जय। अगले ही पल उसने अपने स्थान पर जंप लगाई और एक प्रहार में उछलकर दूर जा गिरा। जराफिया, तेरा नाम तो मैं जान गया हूँ जराफिया, लेकिन तेरा उद्देश्य क्या है जानने के बाद तुझे मारूंगा। चल उठ नीच। और उछल कर खड़ा होगा जराफिया। आह मच्छर मार, मुझे अपने आप को बड़ा बहादुर समझ रहा है। कीड़े अभी मजा चखाता हूँ। जय प्रेतराज। ओह, चाहूँ तो तुझे भस्म कर दूं, लेकिन विकरात के हाथों निथला मरेगा तू। और ले चक मजा तड़ाक। और विकराल ने तेज पंजा उछाल कर विकरात के मजबूत पंजे में दबोच लिया और जैसे उसे उछाल कर फेंकना चाहा, उसने लंबी गर्दन का पूरा फायदा उठाया जराफिया ने और उसके पैरों को दांतों कीड़ा चबा लिया, कचाक चबा डाला। मैं तुझे कच्चा चबा डालूंगा, हाँ। और हाथ विक्रांत को पकड़ कर छूट गया। अब पहले तेरे यह जबड़ा तोड़ूंगा। लेकिन इसके बाद विक्रांत ने संभलने का मौका नहीं दिया और विक्रांत उसे ठोकर घूसों से बेदम सा कर दिया था। नहीं, मेरा हाथ नहीं, मुझे विक्रांत, मुझे माफ़ कर दो। डिशूं डिशूं मेरी आँख। विक्रांत ने की अंगूठे ने सचेत किया। विकराल, यह सिर्फ मोहरा है विकराल। इस समय जो खबर कर रहा हूँ वह असली अपराधी है। यक्ष नाम का तांत्रिक है जो सामने गुफा में छिपा बैठा है, पृथ्वी पर सम्राट बनने के सपन देख रहा है और इसी के साथ प्रेत ओदरी को खुश करने के लिए बलियां लेने लाने भेजा था। जैक्स केतु, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल जराफिया, लंबी जिंदगी से मुक्ति पा टड़ाक। और कहने के साथ ही विक्रांत ने उसके जबड़ा खींच कर अलग कर दिया और अपने नेत्रों से उसकी लाश को सूं सूं और जराफिया का जिस्म दूध करके जलने लगा। उधर व्यक्ति केतु अपने जादुई आईने में सब कुछ देख रहा था। विक्रांत को असीम शक्ति को असीम शक्ति देखकर पसीने पसीने हो उठा था। यह पतला दुबला सा लड़का तो बड़ा बलशाली है, चमत्कारी है, जिसका जराफिया को मारकर कोई साधारण मनुष्य का काम नहीं। ओह, तो यह इधर ही आ रहा है। खैर, मैं अपने ओदरी बल से चकराया। मेरा नाम भी यक्षकेतु नहीं। और सचमुच उड़ता हुआ यक्षकेतु के सामने पहुंच गया था चलावा। क्या सोच रहा है यक्ष, तू मौत के सिर पर मंडरा रही है। ओह, तू और मरने के लिए तैयार हो जा। और मरने मर गप मारने वाले पहले मरने मारने वाले तो पहले ही मेरे 3 शक्तियों से निमट। जय गौरी, गिली गिली पकड़ लो इसे। अग्नि केतु, तीर केतु हाजिर हो। तीर केतु, अग्नि केतु, पकड़ केतु। अगले ही पल 3 भयानक राक्षस अपने नाम के अनुरूप उसके सामने थे। पकड़ केतु, तुम्हें अपना बंधन में पकड़ ले। और तीर केतु, तू उसके शरीर को जरा जरा भेद कर रख दे। अग्नि केतु, तू इसे जलाकर भस्म कर दे। बड़ा घमंड है इसे अपनी शक्तियों पर। और अगले ही पल तीनों प्रहार हुए विकराल पे। तीर केतु के मुंह से निकला तीरों का रेला, अग्नि केतु के हाथ से निकली अग्नि की लिपटें और पकड़ केतु की रस्सी उसके लिपटी। विक्रांत ने रस्सी काटी और तभी ढेरों तीरों उसके सीने में आग धसे। धड़ा धड़। और
तीर केतु को बलरा इससे पहले ही फरार कर पाता, अग्नि का गोला उसकी पीठ पर आकर टकराया। ओह! अग्नि के प्रहार के कारण उसकी पीठ से टकराकर वापस लौटा। लेकिन अन्य होता तो तीनों उन तीनों पागल कर देने वाली प्रहारों से घबरा कर भाग जाता और हार मान लेता। लेकिन वह तो चला हुआ था, उसकी लीला देख रहा था परंतु वह उसका समय गंवाना उचित न समझा। उसने एक लंबी छलांग लगाई और सबसे पहले तीर केतु की गर्दन उड़ा दी। छाएं, अब बारी थी पकड़ केतु की, और अब अग्नि तेरे अंदर आग को भस्म कर देगी। जय भवानी। ओह! और चीख न सका बेचारा, और पलक झपकते ही आग में पाप की अग्नि को भस्म कर डाला। ओह! यह तो बड़ा बलशाली पृथ्वी पे तो क्या अब मैं सुरक्षित नहीं रहूं। भाग प्रेत राज के शरण में चलता हूँ। और अगले पल गुफा से बाहर निकलकर भागा, लेकिन बेखबर था कि विकराल ने कालजयी की नज़रों से उसे पीछे है और उसे पकड़ने के लिए उसे प्रयास में कामयाब हो पाता। लेकिन रस्सी का फंदा उसे धड़ से पकड़ लिया और इसी प्रकार बुरी तरह चौंक पड़ा और अपने साथ सामने से पाया उस मौत के परकाले विकराल को। क्या यक्षकेतु भाग रहा था? मैं माफ़ कर दो विकराल, मुझे माफ़ कर दो। नहीं, तू जैसे नीच को जिंदा छोड़ रहा, मानवता के प्रति अपराध होगा। मैं पृथ्वी सम्राट बनना चाहता था न, पृथ्वी पर ले जाकर तुझे तेरी मौत की करतूत की सजा दूंगा। जय भवानी। और फिर विकराल उड़ चला पृथ्वी की ओर और कैलाश के जिस्म को उसने कंधे पर रस्सी में पकड़ रखा था यक्षकेतु को। और विकराल पाताल से पदार्पण किया उस स्थान पर तीर्थ बन गया था। हजारों लोग की भीड़ वहाँ जमा थी। पुलिस वाले पूरे पार्क को घेर लिया था। क्या विकराल पाताल लोक से वापस आ सकेगा? जरूर आएगा बेटे, हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। विकराल विक्रांत। और तभी पार्क की धरती फटी और उससे में से पल पल विकराल धरती से सीना फाड़कर प्रकट हुआ। अरे विकराल, देखो विकराल, ओह विकराल। कमिश्नर साहब, यह रहा यह युवक जो पार्क में अपहरण किया गया था, वह शैतान जिसने मानवता को फैलाई है तांत्रिक यक्षकेतु। इसे कानून से समस्त खिलाफ सजा दिलाएंगे कड़ाक। और अगले ही पल विक्रांत ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। आपका कानून इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कमिश्नर साहब। यही यक्ष तांत्रिक है जो सम्राट बनने के लिए सपन देख रहा था। मेरी कैद से मुक्त होते ही यह तबाही मचा देता। आपको केवल विक्रांत की अदालत का दंड देती और विक्रांत का फैसला मृत्यु दंड है। अच्छा कमिश्नर साहब, अब अलविदा दीजिए। छोटी सी इंद्री बता रही है कि कहीं और मेरी जरूरत है। जय भवानी कहकर विक्रांत हवा में उड़ गया। सुपर पावर विक्रांत जिंदाबाद। विक्रांत का अगला कारनामा क्या होगा? और ये खबर बहुत बढ़िया।